हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करूंगी अनंत चतुर्दशी व्रत एवं पूजा के बारे में कि पूजा किस प्रकार की जाती है, व्रत में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और दोस्तों कौन कौन से वो 14 नाम हैं जो आज की पूजा यानी अनंत चतुर्दशी की पूजा में लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नाम हम नहीं लेते हैं तो हमारी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी है कब। तो 1 सितंबर 2020 को। अभी आगे आप ये भी जानेंगे कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों 1 सितंबर 2020 को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है, जो कि हर महीने भाद्रपद, जिसे भादो बोला जाता है, भादो के महीने में आती है। इसी दिन गणेश जी का जो हम विग्रह अपने घर लाते हैं गणेश उत्सव के दिन, चतुर्थी के दिन, तो आज गणेश जी का जो है हम विसर्जन भी, आज नियम यही है कि 10 दिनों के बाद हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो वो दिन आज का ही दिन है, यानी अनंत चतुर्दशी। अब ये जान लीजिए कि आज के दिन पूजा किसकी की जाती है। तो दोस्तों पूजा की जाती है भगवान विष्णु के अनंत रूप की, और अनंत रूप की पूजा करने से व्यक्ति जो है सभी प्रकार के धन धान्य सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। और दोस्तों इस समय जो आप फोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आज के दिन इस रूप की भी भगवान की पूजा होती है। तो वैसे तो देखिए, भगवान को आज कुश का अनंत देव बना करके और इनकी पूजा होती है लोटे में डाल करके, यानी पीतल के लोटे में कुश के अनंत देव, उनकी एक प्रतिमा बना करके और आज के दिन पूजा होती है। पर ये मूर्ति या फोटो अगर आपके पास हो, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस मूर्ति का अर्थ यही है कि इस समय भगवान विष्णु जो है वह क्षीर सागर में आराम, बिल्कुल आनंद की मुद्रा में लेटे हुए हैं। तो अगर ऐसी फोटो या मूर्ति से अनंत चतुर्दशी के दिन हम पूजा करते हैं तो अनंत गुना लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे समस्त कष्ट जो है भगवान विष्णु हर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि व्रत के दिन, पूजा के दिन आपको सुबह से करना क्या है। व्रतधारी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और जगने के बाद आपको सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। जैसा कि मैं हर पूजा पाठ में बताती हूँ, तो आपको संकल्प लेना है। तो दोस्तों देखिए, विष्णु पुराण में तो ये बताया गया है, या हमारी पौराणिक मान्यता भी यही है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा जो है वह नदी या तालाब के किनारे की जाती है। परंतु नदी या तालाब पे हर कोई जा नहीं पाता है, थोड़ी सी मुश्किल बात है। तो घर में आप किस तरह करेंगे तो वो चीज़ भी मैं बताऊंगी। तो अगर आप नदी या तालाब के पास करते हैं तो वहाँ पे भी आपको नदी तालाब के पास थोड़ी सी वहाँ से पानी निकाल करके और उस स्थान को शुद्ध कर लेना है, लिपाई पुताई कर लेनी है। करने के बाद आप एक चौक बनाइए, जो कि हर पूजा पाठ में शुभ माना जाता है। चौक बनाना मतलब कि आटे से एक रंगोली बनाई जाती है, जो आपके यहाँ भी ज़रूर बनाई जाती होगी पूजा पाठ के अवसर पे, तो वो बना लें। अब उसके बाद आपको करना है कि वहाँ पे भगवान का जो अनंत रूप मैंने बताया कि कुश से बनाया जाता है, तो वो अगर कुश आपको उपलब्ध हो पाए, आप बना पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो फोटो मैंने दिखाई थी वो रख लीजिए, कुछ नहीं है तो आप भगवान विष्णु की किसी भी स्वरूप का फोटो रख लीजिए और आज के दिन इनकी पूजा कीजिए। अब पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी वो भी मैं बताऊँगी आपको, और सामग्री के बाद वो कौन कौन से नाम हैं जिनको आज की पूजा में जपना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें भी मैं बताऊँगी। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको आज के, देखिए घर पे हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले एक चौकी लगाते हैं, पर जब हम नदी या तालाब के किनारे ये पूजा करेंगे तो चौकी नहीं लगाएंगे। बस भगवान विष्णु का वो स्वरूप रखेंगे, कलश रखेंगे, और कलश आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, तांबे का, पीतल का, जिस भी चीज़ का आपको उपलब्ध हो वो कलश रखें। कलश में मतलब जिस विधि से मैं हर पूजा में बताती हूँ कि गौरी गणेश की स्थापना करें, यानी जो सुपारी आती है उसके गणेश जी बनाइए, गौरी माँ गोबर की या मिट्टी की, मतलब गंगा जी की मिट्टी होनी चाहिए, हल्दी की, तीनों विकल्प है आपके पास, तो किसी एक चीज़ की गौरी माँ बना लीजिए और इनसे भली भांति आप जो है पहले गणेश जी की, गौरी माँ की, फिर कलश यानी वरुण देव की पूजा कीजिए, फिर उसके बाद अनंत देव की पूजा कीजिए। अब पूजा पाठ जब हो जाता है आपका, तब फिर आपको वहाँ से
अपने घर आना है और घर आकर के आपको एक समय ही भोजन करना है। इस व्रत का यही नियम है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गई कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको कोई रेशमी धागा लेना है सफ़ेद, या फिर कच्चे सूत का धागा मिलता है। तो आज के दिन आपको इस धागे में 14 गांठें लगानी है। 14 गांठें लगाने के बाद इसको हल्दी और में कलर कर लेना है, रंग लेना है, और उसके बाद ये धागा आपको भगवान विष्णु के चरणों में रख देना है, इसको चढ़ा लेना है। अब इस पे कुमकुम, अक्षत, जो भी चीज़ें आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं वो सभी चढ़ा दें, और ये धागा जो है सिद्ध हो जाता है। और पूजा होने के बाद इस धागे को पुरुष अपने पुरुष अपने दाहिने हाथ में इसको बांध ले, और स्त्री अगर पूजा कर रही है तो बाएं हाथ में इस धागे को ग्रहण कर ले। दोस्तों, ये धागा माना जाता है अनंत पुण्य की प्राप्ति के लिए। और आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाला जातक अगर किसी भी चीज़ की इच्छा करता है तो वो उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये काम आपको करना है। अब आप घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है? घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो दोस्तों देखिए, घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको जिस तरह मैं हर पूजा में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप एक चौकी रखिए, चौकी पे कोई कपड़ा बिछाइए। तो उसी तरह आपको आज के दिन भी करनी है। और उसके बाद एक लोटे में जल ले लेना है, उसमें गंगा जल या यमुना नदी का जल हो तो और अच्छा है। तो ये ले लेना है, कुश के बने हुए अनंत देव को डाल देना है और उसमें डाल देना है। और उसके बाद अगर आपके पास नहीं है अनंत देव तो जो मैंने अभी बताया वो चीज़ें आपको, यानी फ़ोटो ले लेना है, मूर्ति ले लेना है, और उससे जिस प्रकार मैंने नदी के किनारे बताया वो सारी पूजा विधि आपको करनी है। और धागा आपको आज के दिन ज़रूर चढ़ाना है, और चढ़ाने के बाद वो धागा आपको अपने बाह में ज़रूर बांधना है, हाथ भुजा में। और अगर नहीं आपको भुजा में बांधने में दिक्कत है तो आप गले में भी ये धागा धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये धागा चाहे तो आप 1 साल चलाएं, पर 1 साल धागा चल पाने में बहुत कठिनाई होती है। तो आप 14 दिनों बाद भी ये धागा खोल सकते हैं, तब भी आपको इस पूजा का फल मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार करके आपको अपना पूजा पाठ संपन्न कर लेना है। अब पूजा में कौन कौन सी सामग्री आपको लगेगी और आप क्या भोग चढ़ाएंगे? तो दोस्तों देखिए, आप चाहे तो ये सामग्री अभी नोट भी कर सकते हैं। तो पूजा में लगेगी आपको जो भी सामग्री आप लेंगे वो सारी सामग्री जो है 14 की संख्या में ही लेनी होगी। तो 14 सुपारी आपको लेनी है। तो जो आपने गणेश जी को बनाया उस सुपारी को छोड़ करके 14 सुपारी लेनी है, और 14 हल्दी की गांठें लेनी है जो भगवान विष्णु अनंत देव के सामने आप अर्पित करेंगे। और पान के पत्ते लेने हैं, वो भी 14 की संख्या में, 14 छोटी इलायची और 14 जो है लौंग लेनी है। तो दोस्तों, लौंग चढ़ाते हुए भगवान को बस ये ध्यान देनी चाहिए कि उस लौंग में फूल हो, फूल टूटी हुई लौंग भगवान को, चाहे माता दुर्गा को चाहे भगवान विष्णु को, तो ये चीज़ें अर्पित नहीं होती हैं। तो लौंग जो भी ले उसमें फूल लगी हो। और दोस्तों, 14 चुटकी जो है वह तिल का अक्षत, भगवान विष्णु को सफ़ेद तिल का अक्षत चढ़ता है, तो 14 चुटकी जो है वह तिल ले लें अक्षत के रूप में भगवान को चढ़ाने के लिए। और भगवान को भोग क्या चढ़ाएंगे? तो दोस्तों, आप भगवान को आंवले का मुरब्बा चढ़ाएंगे। आंवला जो है श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और आज के दिन आंवला चढ़ाने से, ग्रहण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो भविष्य में उसके व्यक्ति को आने वाली परेशानियां होती हैं उससे भी मुक्ति मिलती है। तो 14 आंवले भगवान के सामने अर्पित करें, आंवले का मुरब्बा। और दोस्तों, जो सफ़ेद वाले गट्टे आते हैं जो हम लोग दिवाली पे चढ़ाते हैं, तो 14 की संख्या में वो गट्टे भी आज की पूजा यानी अनंत चतुर्दशी की पूजा में रखी जाती है। और दोस्तों, 14 पैसे, तो 14 पैसे कैसे आएंगे? तो 14 रुपये आज के दिन भगवान विष्णु के सामने अर्पित किया। देखिए, कोई पूजा पाठ हम कर लेते हैं तो भगवान को दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो सामान्य तौर पर हम दक्षिणा जो चढ़ाते हैं 11, 21, 51, 101 इस तरह से, पर आज जो आप दक्षिणा चढ़ाएंगे वो 14 रुपये होने चाहिए। और 14 जो है किशमिश के दाने भी रखिए। तो देखिए, किशमिश के भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा पसंद है, गुरुदेव बृहस्पति को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जब आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसमें भी आप किशमिश ज़रूर चढ़ाते हैं। तो आज अनंत चतुर्दशी के पूजा में भी आप 14 किशमिश रखेंगे और 14 जनेऊ ज़रूर रखेंगे।
तो दोस्तों ये सारी जो है विशेष सामग्री है, तो अभी मैंने बोला आप उसको नोट भी कर लीजिए और ये सामग्री आप पहले से ही खरीद करके घर ले आए। इन्हीं सामग्री से जो है आपकी पूजा जो है वह पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको रखनी है कि आपको दीपक जलाना है, तो चाहे तो आप 14 दीपक जलाइए, चाहे 14 बत्ती बना करके एक साथ ही आप 14 बत्ती, पतली पतली बत्ती बना लीजिए और उसमें दिए में घी भर करके और उनको एक साथ जला दीजिए। तो ये भी 14 बत्तियों वाला दीपक हो गया। तो 14 अलग दीपक जलाइए, चाहे 14 एक साथ रुई में बना करके बत्तियां और वो जला दीजिए। तो ये चीज़ें बस लगेंगी आपकी पूजा में। और दोस्तों देखिए वो कौन कौन से ज़रूरी नाम हैं जिन्हें आज की पूजा में ज़रूर लेना है, तो नोट कर सकते हैं नाम भी। ये नाम जो है भगवान विष्णु के ही स्वरूप है, ना उन्हीं के अवतार हैं। और आज के दिन अगर पूजा करते समय इनका नाम लिया जाए तो पूजा जो है वह संपूर्ण होती है। और दोस्तों आज के दिन अनंत देव जो कि भगवान विष्णु के रूप है वो प्रसन्न होकर के जातक के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसे वो समाप्त कर देते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ आपको कि पूजा के अंत में भगवान से अपनी परेशानी या जो भी आपके अंदर की भावनाएं हैं वो व्यक्त करना न भूलें। तो दोस्तों चलिए जान जाते हैं वो नाम। अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर, गोविंद, श्रीहरि। तो दोस्तों ये नाम आपको भी पूजा करते समय जरूर लेना है। और दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह 1 सितंबर 2020 5:49 से 9:41 तक ये हो गया आपकी पूजा का शुभ मुहूर्त। तो इस शुभ मुहूर्त में आप चाहे तो घर में पूजा करें या नदी तालाब कहीं भी आपके आसपास है तो कर लें, पर सामान्य तौर पे नदी तालाब में हमें जाने में उसके पास दिक्कत होती है, तो हम घर में भी विधिवत भगवान की पूजा कर सकते हैं। और करने के बाद आपको इस व्रत में आपको व्रत भी रखना है और व्रत में एक समय ही भोजन करते हैं। और भोजन में दोस्तों मीठा ही भोजन करते हैं। मीठा भोजन करना आज के व्रत में बहुत अच्छी बात है, तो बस मीठा भोजन करें। और दोस्तों देखिए मीठे पुए भी आज के दिन भगवान को भोग लगाए जाते हैं 14 की संख्या में ही। मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ें हम भगवान को चढ़ाएंगे वो 14 की संख्या में ही होनी चाहिए। तो मीठे पुए आपको 14 भगवान को जरूर चढ़ाना है। ये 14 पुए ही जब आप शाम को भोजन ग्रहण करेंगे पूजा के बाद, तो ये 14 पुए आपको उसी में से खाना है और लोगों को प्रसाद देना है। और दोस्तों जो भी सामग्री आपकी चढ़ाई हुई भगवान को है, जैसे जनेऊ हो गया, कपड़े हो गए, जो कुछ भी आप चढ़ाएं वो बाद में चढ़ाने के बाद आप ब्राह्मण को दे दें, दक्षिणा वगैरह जो आपने चढ़ाया हुआ है। और बाकी जो आपने मूर्ति फोटो रखी है वो आप अपने घर भी रख सकते हैं। और अगर आपने कुश के अनंत देव का निर्माण किया है तो उन्हें जल में विसर्जित कर दें। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी। अब दोस्तों देख लीजिए इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है, कैसे शुरू हुई अनंत चतुर्दशी जो है व्रत रहने की परंपरा। तो दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक धर्मराज युधिष्ठिर, ये दोस्तों कथा है जो महाभारत काल है उस समय की कथा है, तो आप सभी को पता भी होगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो कौरवों से जुए में अपना जो राज्य था वो हार गए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि उनसे छल से ही पांडवों से कौरवों ने उनका राज्य ले लिया। तो अब वो काफ़ी दुखी हो गए, परेशान हो गए। वो भगवान कृष्ण के पास गए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारा राज्यपाठ हमें वापस हो जाए। तो कृष्ण जी ने उन्हें ये सुझाव दिया कि आप परिवार के समेत अनंत चतुर्दशी का व्रत रहें और विधिवत व्रत का पालन करें और पूजा पाठ करने के बाद आप ब्राह्मण को कुछ दान दें और सपरिवार आप जो है इस व्रत का पारण करें। तो ऐसा करने से पांडवों ने सपरिवार जो है इस व्रत का जो है वो पालन किए और पालन करने के बाद विधिवत इस व्रत का पारण किए, ब्राह्मण को भोज करा। इसके बाद उनका राज्य हस्तिनापुर उन्हें वापस मिल गया। तभी से दोस्तों ये अनंत चतुर्दशी हम सभी मानवों के लिए बहुत विशेष त्योहार हो गया, विशेष व्रत हो गया, जिसको करने से हमें अपना जो है मान सम्मान या जो भी वस्तु की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, वो सभी प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों अनंत चतुर्दशी का व्रत अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी आज के दिन आप पूजा करके और 14 गांठों वाला धागा आप बांधेंगे तो आपका कल्याण होगा। और जो भी आपकी इच्छा है, समस्या है, वो भगवान के सामने कहना न भूलें। तो दोस्तों यही जानकारियाँ थी जो मुझे आपको देना था और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।